नहीं दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगे। चलिए हम लोग इसी क्रम में ये मॉडल सेट देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, भीमसेन जोशी इसके लिए प्रसिद्ध थे। भीमसेन जोशी जो थे वो शास्त्रीय संगीत गायन से लिए प्रसिद्ध थे। आगे क्वेश्चन है, मानव द्वारा इस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबे का किया गया था। अगला क्वेश्चन, लज्जा इसकी कृति है। लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की कृति है। अगला क्वेश्चन है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गिर गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर अगला, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछ रहा है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है, रॉक गार्डन यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। कौन इनमें से ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे? उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे इस ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे, जिन्हों को 1992 में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है 37, नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट के लेखक, ये बुक है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है, पूछा जा रहा है। ये इसका जो लेखक है विनोद राय है, विनोद राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ इस शहर का प्राचीन नाम है। देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली का जो प्राचीन नाम है उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, देखिए मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था, पुणे के पुन्नक के नाम से जाना जाता था, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन अगला, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम यहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर होगा दिल्ली में स्थित है। वीर भूमि जो है किसकी समाधि है? वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वो 1928 में पेनिसिलिन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए इंडिया गेट पूछे तो वो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है, मुंबई में। इसका जो स्थापना हुआ था 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था। तो उस समय जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में अरब सागर के तट पर मुंबई में 31 मार्च 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ और ये 4 दिसंबर 1924 को खोला गया। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था? इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मैक नंबर इसकी गति से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की गति के लिए मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर में के आविष्कारक कौन है? जो रिवॉल्वर का आप लोग देखते हैं उसका आविष्कारक कौन है? इसका आंसर होगा कोल्ट ने। कोल्ट द्वारा रिवॉल्वर के आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बेरी जो है वो विटामिन बी के कमी के कारण होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? वो 1975 में छोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है। जो भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक को किस नाम से जाना जाता है? वो राष्ट्रपति है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता इनकी थी, किसकी थी? क्वेश्चन नंबर 49 के 20, सुभद्र कुमारी चौहान का ही लिखा गया था, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 में क्या पूछ रहा है? मधुशाला के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का लेखक हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जिसे बच्चन केवल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल मापता है, क्या नापता है? रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो सर्वप्रथम यहाँ शुरू किए थे। सर्वप्रथम मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 का बी।
अगला क्वेश्चन है चिल्का नामक नाम है एक क्या? चिल्का नामक एक झील है। कैसा झील है? अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? इसमें बताना है। इनमें से नर्मदा नदी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है, जो विंध्या पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। विटामिन डी का संश्लेषण यहाँ होता है। विटामिन डी का संश्लेषण जो होता है त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा? इसके जो लेखक है वो इकबाल है। अगला क्वेश्चन है वसा का न्यूनतम स्रोत है। वसा का न्यूनतम स्रोत कहाँ है? इसका आंसर होगा डबल रोटी। इसमें न्यूनतम स्रोत वसा का न्यूनतम स्रोत डबल रोटी से ब्रेड में वसा फैट कम पाया जाता है। अंडा में ज़्यादा पाया जाता है, मछली में ज़्यादा पाया जाता है, दूध में भी ज़्यादा पाया जाता है। उत्तम गुण वाला कोयला है। उत्तम गुण वाला इसमें कोयला आपको पहचान करना है। इसका आंसर होगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में सर्वोत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन है 59 का जो आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम में है हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, और जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम का प्रयोग होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा कण होता है। इस धातु का घनत्व न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 62 का डी आंसर होगा के। देखिए जो पोटेशियम होता है इसका जो घनत्व होता है न्यूनतम होता है। विकल्प में पोटेशियम का घनत्व न्यूनतम है। सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 63 यह एक एस्टर है। एस्टर जो होता है साबुन का एक प्रकार होता है, सोडियम का एस्टर होता है। यही इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व का एसआई मात्रक बताना है। इसमें आंसर जो होगा केजी होगा। जड़त्व का एसआई मात्रक केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? देखिए अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर लवण देता है। लवण जिसे नमक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा नगर जो है ये नेपाल में स्थित है। पोखरा नगर ये एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे कभी जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा। यह काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला नगर है नेपाल का। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में उपयोग होता है टेक्सोल का, उसके इलाज के लिए। गिलगिट जॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट जॉर्ज जो है वो सिंधु नदी पे स्थित है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 70 बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका जो आंसर होगा आर्सेनिक का। मतलब अति जल शोधन दोहन जो भूजल का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोग करने के कारण हमारे जो जल में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है। अगला देखेंगे हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये फुल लेंथ क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोग इसे सब जरूर से जरूर याद कर जाएं। क्वेश्चन है कि वागजाल शब्द का संधि विच्छेद करें। वागजाल शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। इसका आंसर होगा वाग प्लस जाल। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? इसका आंसर होगा नवयुवक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए ये
क्वेश्चन 74 में ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ जाइएगा। हम धीरे धीरे वीडियो को बढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब 74 से ये क्वेश्चन है, परिजन में उपसर्ग है, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 75, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है हम लोग देखेंगे 75 का। 75 में ऑप्शन दिया है संबंध वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका जो आंसर होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए, कर्म के अनुसार जो क्रिया के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन होते हैं? 2 होते हैं। देखिए, एक सकर्मक, एक अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को चुनना है। इसका जो आंसर होगा, कान्हा मेरा अनुज भाई है। कान्हा मेरा अनुज भाई है। इसका जो शुद्ध होगा, कान्हा मेरा अनुज भाई है, अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के अनुसार जो क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक जो दिया है 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद करना है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 + 1। 9 + 1। 80 नंबर क्वेश्चन है, उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? उ ए ऐ जो वर्ण है वह दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल का भी अर्थ देता है? काल का भी अर्थ देता है। इसका आंसर होगा यमराज। अगला क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द, जिसे बुलाया ना गया हो, इसका आंसर होगा अनाहुत। अनाहुत। अगला क्वेश्चन है, उत्तम, उत्तम का विलोम है उत्तम। 84 का जो आंसर होगा उद्धम। उत्तम का विलोम शब्द होगा उद्धम। निम्न में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, बताना है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवय। अवय जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द है अटवी, कानन, विपिन। तो अवय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है। इसका जो आंसर होगा अमूल। अमूल जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है 87। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दावत देना। इलायची बांटना, दावत देना। अगला क्वेश्चन है 88, निम्न में से शुद्ध वर्तनी को चुनना है। शुद्ध वर्तनी जो है अधीन है, अधीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा तत्पुरुष समास है। गंगा जल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का जो उदाहरण है देवेंद्र है। कौन है? देवेंद्र। अगला क्वेश्चन है 91 में दिया है, भारत माता कविता में कवि किसे अज्ञान कहा है? किसे अज्ञान कहा है? इसका आंसर होगा गुलामी को अज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 92, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? देवता कहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मजदूर को देवता कहा है। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा? सूरज कहाँ उगा आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर के बीचों बीच।
ये क्वेश्चन भी पहले हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने किसे हवा कहा है? किसे हवा कहा है? इसका जो आंसर होगा पर्यावरण को हवा कहा है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? कविता में कवि ने संघर्ष का उल्लेख किया है, हमारी नींद। अगला क्वेश्चन है 96, अक्षर ज्ञान कविता में ज्ञ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? कवि ने इसे क्या कहा है? इसका जो आंसर होगा कवि ने कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं। इस कविता में कवि ने ज्ञ अक्षर को कोई नहीं कहा है, कोई नहीं कहा है, कहा ही कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस रंग के धान के खेत के बात की है? किस रंग के धान के खेत की बात की है? वो पीले रंग के धान के खेत के बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन 98, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है? किसे प्यासा कहा है? इसका जो आंसर होगा ईश्वर को, ईश्वर को। 98 99 क्वेश्चन देंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसे लोकतंत्र का प्रतीक माना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता को, समानता को और भ्रातृत्व को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 की दांत, ये कविता है, कहानी के लेखक किस वर्ग के लोगों पर व्यंग किया गया है? इसका जो आंसर होगा अमीर लोगों पर व्यंग किया है। इसी के साथ ये मॉडल सेट, ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन पक्का हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।